हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। एलटी सालिम उस्मानी चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमारे लेबोरेटरी में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डस्टबिन होते हैं, या हम कभी पैथोलॉजी में जाते हैं या कभी हॉस्पिटल में के कोई से भी डिपार्टमेंट में जाते हैं, नॉर्मल हम डॉक्टर के क्लिनिक पे जाते हैं, तो वहाँ पे हम 3 या 4 कलर के डस्टबिन रखे हुए देखते हैं। तो उन डस्टबिन में कौन से डस्टबिन में कौन सा वेस्ट डालना चाहिए, कौन सा कचरा डालना चाहिए, उस सब के बारे में आज हम इस वीडियो में डीपली डिस्कस करने वाले हैं। जो स्टूडेंट नीट वाले हैं या जो और भी लेबोरेटरी में या कहीं हॉस्पिटल में कोई भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, तो उन सब के लिए ये वीडियो बहुत नॉलेज वाली होने वाली है। आज की इस वीडियो से हम जो भी हमारा बायोमेडिकल वेस्ट है, जो हमारा BMW का एक रूल्स है, बायोमेडिकल के कुछ रूल्स हैं, उस रूल के अकॉर्डिंग हमें कौन सा जो हमारा बॉडी पार्ट है, ब्लड है, इन्फेक्टेड है, नॉन इन्फेक्टेड है, वो कौन सा हमें अपना वेस्ट कौन से डस्टबिन में डालना चाहिए, उन सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारा वेस्ट होता है, जैसे जो भी हमने डस्टबिन में डिस्कार्ड किया है वेस्ट, वो हमारा वेस्ट एक किस किस लेवल से जाके गुजरता है और उस वेस्ट का होता क्या है, उसके बारे में जानते हैं। नंबर फर्स्ट होता है, ये 4 स्टेप होती है। इन 4 स्टेप से जो हमारा वेस्ट है उसका प्रोसीजर होता है। नंबर फर्स्ट होता है सेग्रीगेशन, फिर होता है हमारा कलेक्शन और स्टोरेज, फिर होता है ट्रांसपोर्टेशन, फिर होता है ट्रीटमेंट या डिस्पोजल। ठीक। सेग्रीगेशन क्या है? सेग्रीगेशन वो है जो हमने जो हमारा वेस्ट है, जैसे हमारे पास में कोई इन्फेक्टेड टिश्यू पेपर है, तो वो हमें कौन से डस्टबिन में डालना है। हमारे पास कोई ब्लड से इन्फेक्टेड हमारी पट्टी है या कोई भी चीज़ है, तो वो हमें कौन से डस्टबिन में डालना है। जो भी हम अपने हाथ से डस्टबिन हमें थ्रो करते हैं, डस्टबिन में डालते हैं, वो हमारा सेग्रीगेशन कहलाता है। जैसे माना हमारे चाय के कप्स हैं या नमकीन के वेफर हैं या बिस्किट है, तो अब 4 डस्टबिन रखे हैं, हमें कौन से डस्टबिन में किस चीज़ को डिस्कार्ड करना है, वो जो हम डिस्कार्ड करते हैं उस वाले प्रोसीजर को हम सेग्रीगेशन कहते हैं। उसके बाद में देखेंगे हम कलेक्शन। कलेक्शन स्टोरेज, जैसे कोई भी हॉस्पिटल या लेबोरेटरी में हमारा जो वेस्ट होता है, वो सुबह से शाम तक वेस्ट उसमें डाला जाता है। फिर शाम के बाद अर्ली मॉर्निंग में जो हाउसकीपिंग वाले आते हैं, उस वेस्ट को एक हॉस्पिटल के पास में या नियर बाई में थोड़े दूर पे वेस्ट का स्टोरेज रूम होता है, जहाँ पे हमारे सारे वेस्ट वाले जो बैग होते हैं, येलो और रेड ब्लैक, उसको बांध के रखा जाता है, जिसको हम कहते हैं कलेक्शन या फिर स्टोरेज वाला सेंटर। उसके बाद देखते हैं हम ट्रांसपोर्ट। जो भी हमने अपना वेस्ट को डिस्कार्ड किया है जिस भी डस्टबिन में, वो हमारा स्टोर हो गया है। स्टोर होने के बाद जो हमारा वेस्ट है, वो सारे बैग एक गाड़ी में, एक पिकअप में, किसी भी चीज़ में भर के उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। लेबोरेटरी हॉस्पिटल से सारे बैग को कलेक्ट किया जाता है। जो भी इन्फेक्टेड नॉन इन्फेक्टेड वेस्ट होता है, उस सबको कलेक्ट करने के बाद उसको आगे एक जो हमारा मेन प्रोसीजर होता है, जहाँ पे हुब कहलाते हैं हम, वेस्ट का जो हमारा मैनेजमेंट जहाँ देखा जाता है, वहाँ तक ट्रांसपोर्टिंग किया जाता है। ट्रांसपोर्टिंग के बाद उसको फिर ट्रीटमेंट और डिस्पोजल किया जाता है। जैसे हमारा जो इन्फेक्टेड वाला है, तो उसको इन्फेक्टेड वाले को अलग किया जाएगा। ठीक। जो भी सारे बैग हैं, उन सबको अलग अलग बैग को जो भी, जैसे रेड बैग को रेड वाले डिपार्टमेंट में, वाइट को वाइट वाले डिपार्टमेंट में, ब्लैक को ब्लैक वाले में, उन सबको अलग अलग करके फिर उनके अंदर जो भी ट्रीटमेंट होता है उसको फिर डिस्पोज किया जाता है। चाहे फिर उसको मतलब आग लगा के जलाई जाए, या कुछ भी केमिकल से जो भी इन्फेक्शन है, या जो भी उसके अंदर बीमारियां हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ है जो हमारे मौसम को, हमारे वातावरण को या किसी और को इन्फेक्टेड ना कर दे, उसको प्रॉपरली नष्ट किया जाता है। तो उसको हम कहते हैं ट्रीटमेंट या डिस्पोजल। तो इन 4 प्रोसीजर से जो हमारा बायोमेडिकल वेस्ट है, जो उसको हम कहते हैं BMW के रूल, तो इन 4 प्रोसीजर से हमारा जाता है। नंबर फर्स्ट होता है सेग्रीगेशन, उसके बाद आता है हमारा कलेक्शन या स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, फिर उसके बाद ट्रीटमेंट और डिस्पोज। ठीक। ये 4 स्टेज वो हो गई जो हमारा वेस्ट हॉस्पिटल या लेबोरेटरी या कोई भी मेडिकल के डिपार्टमेंट में कहीं से भी हमारा वेस्ट जो एक प्रोसीजर के साथ डिस्पोज होता है, उस 4 ये प्रोसीजर होते हैं। फिर आज जो हम बात करने वाले हैं इस टॉपिक पे, वो हम जानने वाले हैं सेग्रीगेशन। ठीक। सेग्रीगेशन, जो हम अपने हाथ से वेस्ट को डस्टबिन में डालते हैं, तो कौन से वेस्ट को कौन से मतलब जो डस्टबिन है उसमें डालना चाहिए, उन सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में, सेग्रीगेशन। उससे पहले हम जान लेते हैं कि हमारी लेबोरेटरी में या हॉस्पिटल में या कोई भी डिपार्टमेंट में कितने तरह के डिपार्टमेंट होते हैं। तो नंबर फर्स्ट, एक तो हम येलो कलर का डस्टबिन देखते हैं जो अभी आप देख रहे हैं, फिर हम एक रेड कलर का डस्टबिन देखते हैं, एक वाइट कलर का, एक ब्लू कलर का और एक ब्लैक कलर का।
ये 5 कलर के, कहीं पे ये 4 कलर के भी होते हैं, लेबोरेटरी में ये 3 कलर के भी होते हैं, कहीं पे पाँचों कलर के होते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीटली जो लैब में काम करने वाले हैं, जो हॉस्पिटल में काम करने वाले हैं, जो क्लिनिक में काम करने वाले हैं, तो इन 5 डस्टबिन के ही अंदर सारा वेस्ट होता है। बीएमडब्ल्यू के अकॉर्डिंग जितने भी रूल्स हैं हमारे, इन 5 डस्टबिन के अंदर होते हैं। तो ये वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ बताने वाला हूँ कि चाहे आप लैब में काम करते हो या आप कोई हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, कोई क्लिनिक पे काम कर रहे हैं, तो सारा जो है हमारा डस्टबिन का वेस्ट है वो इन 5 डस्टबिन के अंदर होगा। लेबोरेटरी में हमारे 3 होंगे, हॉस्पिटल में हमारे 4 होंगे, हॉस्पिटल में हमारे 5 होंगे। यही सारा हमारा जो बायोमेडिकल वेस्ट है वो है, ठीक। जैसे हमारे डिफरेंट डिफरेंट कलर के बैग होते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे जो हमारा येलो बैग, हमारा जो पीले कलर का डस्टबिन होता है, उसका क्या क्या यूज़ होता है, पीले कलर के डस्टबिन में हमें कौन कौन सा वेस्ट डालना चाहिए उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक। येलो कलर के डस्टबिन में जो भी हमारा पोस्ट ऑपरेटिव बॉडी पार्ट, जैसे हमारा कोई सीजर हुआ है, कोई ऑपरेशन हुआ है, जैसे किसी भी गॉल ब्लेडर है या कुछ स्टोन है, कुछ भी ऐसा बॉडी पार्ट है जो हमारी बॉडी से, जैसे आफ्टर एज के बाद एक हमारा जो ओवरी होता है उसको रिमूव किया जाता है, ठीक। कुछ भी ऐसी जो हमारा बॉडी पार्ट है या कुछ भी इन्फेक्टेड वाला कोई जख्म हो गया है, वहाँ घाव को कट करके और वहाँ की जो मसल्स है उसको काट के निकाला है, तो जो छोटे से छोटा बॉडी पार्ट आ रहा है वो भी जो हमारा है वो येलो डस्टबिन में जाएगा, ठीक। ध्यान से इस चीज़ को रखना है आपको कि हमारा चाहे ऑपरेशन वाला हो या कैसा भी बॉडी पार्ट हो, जो भी ह्यूमन बॉडी का कोई भी ऑपरेटिंग पार्ट हो या वो हिस्टोपॉस का पार्ट हो, कोई सा भी पार्ट हो, जहां बात करने की आएगी हमें डिस्कार्ड करना है, तो वो हमें येलो वाले डस्टबिन में डिस्कार्ड करना है। जैसे हमारा प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा जो डिलीवरी के बाद एक प्लेसेंटा होता है, वो हमारा जो डिस्कार्ड करते हैं वो भी हम येलो डस्टबिन में करते हैं। उसके बाद जो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, जो मतलब किसी का हाथ टूट जाता है, पैर टूट जाता है, जो डॉक्टर एक प्लास्टर लगाते हैं, तो वो जो प्लास्टर है वो भी हमें येलो डस्टबिन में डिस्कार्ड करना चाहिए। फिर हम देखेंगे जो हमारे कॉटन के स्वैब हमारे यूज़ होते हैं, कोई घाव हो गया या कोई जख्म हो गया, या हम पेशेंट का लेबोरेटरी में सैंपल लेने के लिए हम कॉटन के स्वैब यूज़ करते हैं, तो वो स्वैब भी जो हमारे इन्फेक्टेड वाले स्वैब होंगे वो हमें येलो डस्टबिन में डालना है। और जो भी हमारे स्वैब कुछ ब्लीडिंग्स, जैसे कहीं जख्म का साफ़ किया हमने, वहाँ कॉटन स्वैब पे ब्लीडिंग लग गई, तो वो वाले ब्लीडिंग वाले भी हमें इसमें करना है, ठीक। उसके बाद हम देखेंगे इन्फेक्टेड ड्रेसिंग या फिर वेस्ट, जैसे कोई भी पेशेंट को कहीं जख्म है, वहाँ पे कोई ड्रेसिंग की गई है, तो वो जो ड्रेसिंग या कुछ पैड है या कॉटन है, जितना भी इन्फेक्टेड वाला वेस्ट है उसका, वो भी हमें येलो डस्टबिन में डालना है। फिर हम देख लेंगे पैथोलॉजिकल वेस्ट, जो हमारी पैथोलॉजिकल वेस्ट निकलता है, जैसे पैथोलॉजी का हमारा यूरिन या स्पूटम, कुछ भी डिस्कार्ड वाली चीज़ें आती हैं, तो वो भी हम येलो बैग में डिस्कार्ड करते हैं। फिर जो हमारा ब्लीडिंग जैसे किसी भी पेशेंट का कोई ब्लड निकल रहा है या कि ब्लड किसी भी चीज़ पे लग गया है, जैसे चाहे वो कपड़ा हो सकता है, वो कॉटन हो सकती है, वो बैंडेज हो सकती है, कोई भी ऐसी चीज़ है जहाँ पे ह्यूमन बॉडी का ब्लड टच हो गया है, तो वो चीज़ जब हम डिस्कार्ड करने की बात आएगी तो हम येलो बैग में करेंगे। उसके बाद देखेंगे हम बॉडी फ्लूइड, जैसे हमारा स्पाइनल कॉर्ड का फ्लूइड हो गया, हमारा पिलुलर फ्लूइड हो गया, हमारा असाइडिक फ्लूइड हो गया, या हमारी बॉडी में से कोई सा भी ऐसा फ्लूइड है जो लेबोरेटरी में जांच करने के लिए लिया गया, या किसी सर्जन ने, किसी डॉक्टर ने निकाला गया, या फिर बॉडी का पस है, किसी के घाव हो गया है या किसी के फोड़ा निकल आया है, उसका जो भी पस है वो भी हमें येलो वाले डस्टबिन में डिस्कार्ड करना है। फिर लेबोरेटरी वेस्ट, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, पैथोलॉजिकल वेस्ट और हमारा लेबोरेटरी वेस्ट, वो हमें दोनों येलो में डिस्कार्ड करना है। फिर हम देखेंगे कंटामिनेटेड, जैसे यहाँ पे जो हम पेपर डिस्कार्ड कर रहे हैं येलो में, वो हम कौन सा कर रहे हैं ये ध्यान रखना, क्योंकि आगे भी हम ये पेपर और वाले डस्टबिन में डिस्कार्ड करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे आपको इसलिए देखना है कि ये पेपर हम कौन सा डिस्कार्ड कर रहे हैं। तो जो भी हमारा कंटामिनेटेड पेपर है, कंटामिनेटेड का मतलब जैसे कोई पेपर ऐसा है जो इन्फेक्टेड हो गया है, जैसे कोई हमारा ऐसा पेशेंट के कांटेक्ट में या कोई इन्फेक्शन से, या कोई भी जैसे ब्लड टच हो गया है, जैसे हमारा स्पिरिट सॉप के बाद हमारा जो एक नॉर्मल सा हम पेपर यूज़ करते हैं, जो हम ब्लीडिंग के लिए वहाँ लगाते हैं, या कुछ भी ऐसा है जहाँ से ब्लीडिंग टच हुई है, तो वो भी हमारा अगर पेपर है, नॉर्मल पेपर है, तो मैं आपको बताने वाला हूँ किस में डालना है, लेकिन जहाँ बात आ रही है कंटामिनेटेड या इन्फेक्टेड पेपर की, तो वो पेपर भी हमें येलो वाले डस्टबिन में डिस्कार्ड करना है। फिर उसके बाद हमें देखना है
क्लॉथ, जैसे जो भी हमारा हमने गाउन, हम ओटी में गाउन पहनते हैं या हमने कुछ भी ऐसी चीज़ पहनी है हमारे, या कपड़े हैं, अगर हमें वो डिस्कार्ड करना है, वहाँ ब्लड लग गया है, तो उसको अगर हम डिस्कार्ड करने की बात करेंगे इन्फेक्टेड क्लॉथ को, तो वो हमारा येलो डस्टबिन में जाएगा। फिर हम देखेंगे जो हमारा फेस मास्क होता है, जो हमने यूज़ कर लिया है फेस मास्क, उसको अगर जब हम बात करेंगे तो वो येलो में डिस्कार्ड करना है। और जो हमारे शूज़ कवर होते हैं, जैसे जब हम आईसीयू या एनआईसीयू में जाते हैं तो हमारे जो शूज़ पे हम कवर लगाते हैं, जो हमारे नॉर्मल एक स्मूथ वाले कपड़े के होते हैं, तो वो वाले हमारे शूज़ कवर भी हमें येलो वाले डस्टबिन में डिस्कार्ड करना है। फिर हम देखेंगे जो हमारी मेडिकल पे एक्सपायर मेडिसिन हो जाती है, जैसे जो भी हमारी मेडिसिन एक्सपायर हो चुकी है, जो टेबलेट फॉर्म में है, वो सारी मेडिसिन हमें येलो वाले डस्टबिन में डिस्कार्ड करना है। फिर हम देखेंगे ब्लड बैग। ये क्वेश्चन जो ब्लड बैग है, ये नीट वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जनरल नॉलेज के लिए कहीं भी पूछ लिया जाता है कि जो हमारा ब्लड बैग है, जिसको हम ट्रांसफ्यूजन बैग कहते हैं, जैसे जो पेशेंट को ब्लड चढ़ गया, ब्लड चढ़ने के बाद जो उसका बैग खाली बचता है, वो खाली बैग हमें कौन से डस्टबिन में डिस्कार्ड करना है। तो ये वाला क्वेश्चन आप बहुत ही अच्छे से रिमाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ये जो अभी नीट का एग्जाम आने वाला है उसमें भी ये पूछा जा सकता है। तो जो हमारा ब्लड बैग या ट्रांसफ्यूजन बैग है, या ब्लड चढ़ने के बाद वो हम कौन से डस्टबिन में डिस्कार्ड करेंगे, तो वो भी हमें येलो बैग में डिस्कार्ड करना है। फिर हम देखेंगे स्पूटम। स्पूटम जो हमारा बलगम होता है, जो हम मतलब खांसते हैं तो हमारी कफ़ी आती है बाहर निकल के, तो वो जैसे किसी पेशेंट का हमने स्पूटम एएफ भी करना है या स्पूटम कल्चर है करना है, लेबोरेटरी में उसका सैंपल लिया गया है। अब आफ्टर देन सैंपल प्रोसेसिंग के बाद वो सैंपल जब हमें डिस्कार्ड करना होगा, तो वो सैंपल भी हमें येलो डस्टबिन में डिस्कार्ड करना है, ठीक। उसके बाद हम देखेंगे कि स्टूल। स्टूल जैसे किसी पेशेंट का स्टूल कल्चर, या इसको स्टूल को हम फीसिस भी कहते हैं, फीसिस का रूटीन माइक्रोस्कोप हो, या स्टूल का रूटीन माइक्रोस्कोप हो, या कल्चर हो, या ओकल ब्लड टेस्ट हो, कोई भी टेस्ट हो, उसका प्रोसेसिंग के बाद जब हम डिस्कार्ड करने की बात आएगी तो हम येलो बैग में डिस्कार्ड करेंगे। जैसे जो हमारा पेशेंट का यूरिन होता है, यूरिन हमें यूरिन एनालाइज करना है, या फिर यूरिन हमारा कल्चर होना है, कोई सा भी यूरिन का टेस्ट होना है, वो टेस्ट होने के बाद जो हमारा यूरिन का हमारा स्पेसिमेन बच रहा है, तो वो जब स्पेसिमेन हमें डिस्कार्ड करना है, तो वो हमें येलो बैग में डिस्कार्ड करना है। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा येलो बैग का था, इतने भी जो हमारे वेस्ट हैं, जो भी सारे मैंने आपको बताए, ये सारे हमें जो है येलो बैग में वेस्ट करना है, ठीक। येलो वाला जो हमारा डस्टबिन होता है लेबोरेटरी में, उसके अकॉर्डिंग हमें ये सारे वेस्ट उसमें डिस्कार्ड करना है। ये जो रूल है, ये हमारा BMW बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का रूल्स है, जो अभी न्यू वाला आया है कि हमें कौन सा कचरा किस में, कौन सा वेस्ट किस में डिस्कार्ड करना है, ठीक। उसके बाद हम बात करेंगे रेड वाले डस्टबिन की। रेड वाले डस्टबिन में हमें कौन कौन सा वेस्ट डिस्कार्ड करना है। हमने जाना था येलो डस्टबिन में हमें कौन कौन सा वेस्ट डिस्कार्ड करना चाहिए। फिर उसके बाद हम देखने वाले हैं जो हमारा रेड वाला डस्टबिन होता है, तो रेड वाले डस्टबिन में हमें कौन कौन सा वेस्ट डिस्कार्ड करना चाहिए। नॉर्मली हम जान लेंगे जो हमारा रेड वाला डस्टबिन है, उसमें जो भी हमारी इन्फेक्टेड वाली प्लास्टिक की चीज़ें होती हैं, जैसे चाहे वो लेबोरेटरी में हो या हॉस्पिटल में हो, कोई भी इन्फेक्टेड वाली, जो जैसे हमारा कुछ भी हो गया, सिरिंज हो गई, IV सेट हो गया, IV कैथ हो गया, कैथेटर हो गया, जो भी हमारे ह्यूमन बॉडी के ब्लड से कोई भी इन्फेक्टेड चीज़ है एज अ प्लास्टिक, तो वो हमें रेड वाले में डिस्कार्ड करना है। कुछ चीज़ें हम जान लेते हैं, जैसे सिरिंज विदाउट निडल, जो उसके आगे की निडल होती है, वो निडल नहीं, सिर्फ पीछे का जो सिरिंज होती है, उस सिरिंज को अगर हम डिस्कार्ड करेंगे तो हम रेड वाले डस्टबिन में करेंगे। फिर हम देखेंगे IV सेट, जो पेशेंट को बोतल चढ़ती है, जो वो पाइप होता है जहाँ से बोतल कम ज़्यादा की जाती है, उस पाइप को अगर हम डिस्कार्ड करेंगे तो हम ये रेड डस्टबिन में करेंगे। IV बोतल, जो हमारी पेशेंट को ग्लूकोज की बोतल चढ़ती है, वो बोतल भी जब हम डिस्कार्ड करेंगे तो वो भी हमें रेड वाले डस्टबिन में करना है। फिर देखेंगे हम कैथेटर, जो हमारे पेशेंट को यूरिन पास नहीं होता है, जो यूरिन पास करने के लिए हमारे यूरिन वाले बैग में डालते हैं, ताकि जो हमारा यूरेथ्रा है, जिसमें हमारा यूरिन होता है, वो यूरिन पास हो जाए, तो उस वाली नलगी को हम कैथेटर कहते हैं। तो वो जो हमारा कैथेटर है, उसको भी हम डिस्कार्ड रेड वाले बैग करेंगे। फिर हमारे जो ग्लव्स है, जो हम लेबोरेटरी में ग्लव्स यूज़ करते हैं, कोई भी जैसे ऑपरेशन के टाइम पे ग्लव्स यूज़ होते हैं, कोई ऐसा इन्फेक्टेड वाला कोई जख्म वाला आ गया, कोई पेशेंट्स है जो रेड वाले हमारे
ग्लव्स हैं उनको रेड वाले डस्टबिन में डिस्कार्ड करना है। फिर देखेंगे हम यूरिन बैग, जिन पेशेंट को यूरिन पास नहीं होती, तो आपने देखा होगा पेशेंट को एक मतलब जहाँ यूरिन वाली जगह है वहाँ पे एक नल की कैथेटर डाल के और हमारा यूरिन बैग अटैच कर देते हैं, जो पेशेंट के हाथ में कभी भी आपने हॉस्पिटल में या कहीं भी थामे हुए देखा होगा। तो अगर वो जो हमारा रेड बैग है यूरिन बैग, उस बैग को अगर हमें डिस्कार्ड करना है तो वो हमें रेड वाले बैग में करना है। फिर जो हमारी डायलिसिस किट होती है, जैसे जो पेशेंट को डायलिसिस किया जाता है तो उसमें हमारा पूरी जो किट होती है जिससे हमारा ब्लड को निकाला जाता है फिर चढ़ाया जाता है, उस पूरी किट को जो हम डिस्कार्ड करेंगे वो हम रेड वाले डस्टबिन में करेंगे। फिर हम जानेंगे जो हमारा वाइट वाला डस्टबिन है, वाइट वाले डस्टबिन में हम वो चीज़ें डिस्कार्ड करेंगे जो हमारी बहुत शार्प होती हैं, मतलब जो नुकीली हों और धरीली हों, उनसे कुछ कटने पिटने का डर हो, उस चीज़ को हम जो वाइट वाले डस्टबिन में डिस्कार्ड करेंगे। ठीक, जैसे कोई मेटल की चीज़ है, जैसे हमारी निडल है या जिससे हम टाँके लगाते हैं, या कुछ भी ऐसी हमारी लेबोरेटरी में हॉस्पिटल में जैसे हमारे इंस्ट्रूमेंट है, कोई भी जैसे डीएनसी किट के है, ऑपरेशन के इंस्ट्रूमेंट है या सर्जरी का इंस्ट्रूमेंट है, कुछ भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो ख़राब हो गया है या हमें डिस्कार्ड करना है, तो वो सारे इंस्ट्रूमेंट एज अ मेटल हमको इसमें वाइट वाले उसमें डिस्कार्ड करना है। अगर हम जैसे कोई पेशेंट की सिरिंज है, तो सिरिंज तो हम एज अ प्लास्टिक है तो वो इसमें कर सकते हैं, लेकिन जहाँ सिरिंज हमारी निडल की बात आएगी तो निडल हमें यहाँ करनी है। ठीक है, फिर हम वाइट वाले में देख लेते हैं हमें क्या क्या डिस्कार्ड करना है। तो जो हमारी निडल नॉर्मल जो सिरिंज की हो गई, उसके बाद हमारी स्विचर निडल जो हमारे कहीं जैसे कट जाता है या चोट लग जाती है, जो हमारे टाँके लगाए जाते हैं, उस वाली निडल को भी हमें वाइट वाले में डिस्कार्ड करना है। फिर हम देखेंगे सिरिंज विद निडल, जैसे यहाँ पे जब हमारी सिरिंज है वो विदाउट निडल है, और यहाँ पे जब पूरी हमारी सिरिंज है एज अ ये निडल है और ये सिरिंज है, अगर हम इसको पूरा डिस्कार्ड करें हैं तो पूरा हम वाइट वाली में डिस्कार्ड कर सकते हैं, लेकिन पूरा हम रेड वाली में डिस्कार्ड नहीं कर सकते हैं। फिर जो भी हमारे लेबोरेटरी में ब्लेड यूज़ होते हैं, जैसे कहीं कुछ कट लगाना है या कुछ भी स्टिचेस काटना है, उन सब के लिए जो ब्लेड यूज़ करते हैं, उन ब्लेड सारे ब्लेड्स को हमें वाइट वाले में डिस्कार्ड करना है। फिर जो भी हमारे स्काल्प्स होते हैं, जैसे कुछ भी हमारी सुई हुई या कुछ भी ऐसे हमारे मेडिकल लाइन में स्काल्प यूज़ होते हैं, वो सारे जो हमारे शार्प हैं, निडल हैं, मेटल्स के हैं, वो सारे स्काल्प हमें वाइट वाले में डिस्कार्ड करना है। फिर हमारे मेटल मेटल एंड शार्प, जो भी चीज़ें हमारे मेटल की हैं और शार्प हैं, नुकीली हैं, जिनसे कुछ कटने का या कुछ डर है, वो सब हमें वाइट वाले में डिस्कार्ड करना है। ठीक, फिर हम जानेंगे जो हमारा ब्लू वाला डस्टबिन है, जिसको हम नीले वाला डस्टबिन भी कहते हैं। तो ब्लू वाला डस्टबिन हमारा वो होता है जो भी हमारी ग्लास वेयर वाली चीज़ें हैं, जैसे जो हमारा ग्लास है, ठीक, ग्लास कोई टूट गया या कोई हमें शीशे की ऐसी चीज़ है जो डिस्कार्ड करना है, यहाँ पे हम डिस्कार्ड कर रहे थे एज अ मेटल। ठीक, और यहाँ पे हमारा था इन्फेक्टेड प्लास्टिक, यहाँ पे जो हमें डिस्कार्ड करना है वो एज अ मेटल, जो भी शार्प नुकीली धरीली वाली चीज़ें हमें मेटल की, वो यहाँ डिस्कार्ड करना है। फिर हम देखेंगे ब्लू, ब्लू वाली में जो भी कांच की, जो भी ग्लास की एज अ शार्प या मतलब कुछ भी ग्लास या टूट जाने की, वो सारी चीज़ें हमें ब्लू वाले में डिस्कार्ड करना है। फिर देखेंगे जैसे हमारा लेबोरेटरी की ट्यूब्स होती हैं या कुछ भी हमारे ग्लास के बीकर या वो होती है फिनाइल ग्लासवेयर यूज़ करते हैं, वो सारे हमें ब्लू वाले में डिस्कार्ड करना है। जैसे कोई ग्लासवेयर टूट गया है, ठीक, जो टूटा हुआ शीशा है, तो ऐसा ना हम ये सोचे कि वो शार्प हो गया तो हम यहाँ वाइट वाले में डाल दें, तो हमें वो वाइट में नहीं डालना है। गिलास चाहे शार्प हो या कैसा भी हो, वो हमें ब्लू में ही डालना है। जो भी हमारी जैसे मेडिसिन के एम्पुल है, जैसे इंजेक्शंस की जो भी छोटे छोटे वाले वो होती है, वो हमें ब्लू वाले में डिस्कार्ड करना है। फिर देखेंगे हम लैब में जो हमारी स्लाइड होती है जिसपे हम ब्लड स्मेयर बनाते हैं, वो स्मेयर वाली सारी स्लाइड है, स्लाइड कवर हमें वाइट ब्लू वाले में यूज़ करना है। फिर मेटालिक इम्प्लेंट्स, जब जो भी मतलब शीशे की ग्लास की चीज़ें बनी हुई हैं एज अ इंजेक्शन एज अ सिरप कुछ भी है, वो सारी हमें ब्लू वाले में डस्टबिन करना डिस्कार्ड करना है। फिर देखेंगे हम ब्लैक डस्टबिन, ब्लैक डस्टबिन हमारा वो होता है जो हमारा नॉन इन्फेक्टेड वाला डस्टबिन होता है, जहाँ पे कोई भी इन्फेक्टेड चीज़ नहीं होती। नॉर्मली आपने देखा होगा अपने घरों में भी एक ब्लैक जो ब्लैक थैली होती है वो डस्टबिन के अंदर लगा लेते हैं, ठीक, फिर वो हम वेस्ट वाला आता है उठाने, उसको देते हैं। तो जो ब्लैक डस्टबिन का मतलब होता है हमारे लेबोरेटरी में, उसमें कोई भी इन्फेक्टेड वाली चीज़ नहीं होती, उसमें नॉर्मल हमारा वेस्ट होता है। उस नॉर्मल वेस्ट में चाहे हमारी प्लास्टिक हो, हमारे कोई खाने पीने की चीज़ हो, हमारा टिश्यू पेपर हो, मतलब कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो चीज़ हमारी इन्फेक्टेड नहीं होना चाहिए।
जो भी अगर हमारी इन्फेक्टेड है तो एज अ प्लास्टिक हमें यहाँ करना है, एज अ जो हमारी इन्फेक्टेड चीज़ है या फिर नहीं है एज अ मेटल की है वो यहाँ करना है। कोई भी ग्लास वेयर इन्फेक्टेड हो या नॉर्मल हो लेकिन हमें ब्लू में करना है, ठीक। लेकिन हमारा ब्लैक वाला ऐसा है कि जो भी हमारे नॉर्मल चीज़ें होती हैं जो विदाउट इन्फेक्टेड हैं किसी भी चीज़ की, वो हमें ब्लैक वाले में करना है। जैसे फर्स्ट हम देखेंगे फूड, जैसे हमने कोई भी फूड्स खाया, खाना खाया, कुछ बचा हुआ है तो हमारा बचा हुआ खाना हमें डिस्कार्ड करना है ब्लैक वाले में। जैसे हम कोई फास्ट फूड मंगा लेते हैं, बच जाता है, उसको हम फेंकना होता है, तो हमारे पास 5 डस्टबिन रखे होते हैं, तो उन पाँचों में से हम किस में डालेंगे, तो ये हमेशा ध्यान रखना है, हमें ब्लैक वाले में वो डिस्कार्ड करना है। फिर देखेंगे हमारा पेपर वेस्ट, जैसे कोई किट का बॉक्स है या किसी भी चीज़ की बॉक्सिंग है जो हमने ओपन की है, कोई इंस्ट्रूमेंट मंगाया है, कुछ भी है, तो जो विदाउट इन्फेक्टेड हमारा बॉक्स है उसको हम डिस्कार्ड करेंगे ब्लैक वाले में। फिर देखेंगे हमारा टिश्यू पेपर, जो हमारा नॉर्मल टिश्यू पेपर हम हाथ पोंछने के लिए यूज़ करते हैं हमारे हॉस्पिटल में या मेडिकल में, लेबॉर्ट्री में, कहीं भी, वो हमें डिस्कार्ड करना है ब्लैक वाले में। फिर देखेंगे हमारा ऑफिस पेपर, ऑफिस पेपर मतलब जैसे कोई फाइल है या कोई रिपोर्ट्स है या कुछ भी हमारे जो पेशेंट है उसके पर्चे हैं या हमारा न्यूज़पेपर है, वो भी हमें सारे ब्लैक वाले में डस्टबिन करना है, डिस्कार्ड करना है। जैसे हमने कोई बिस्किट खाया, चिप्स खाया, वेफर खाया, किसी भी चीज़ की पॉलीथीन है, पन्नी है या कुछ भी हो, चाहे वो टिश्यू पेपर हो, वो पन्नी हो, वो फूड्स हो, ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमें ब्लैक वाले डस्टबिन में डिस्कार्ड करना है। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा लेक्चर था वो था हमारा कि जो भी बायोमेडिकल वेस्ट है, बीएमडब्ल्यू जो वेस्ट मैनेजमेंट है वो क्या है और उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, हमें किस किस डस्टबिन में कौन कौन सी चीज़ें डिस्कार्ड करना चाहिए। तो आज हमने इस वीडियो में आपको पांचों डस्टबिन के बारे में एक्सप्लेन किया है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो में कमेंट करके बताएं, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। और आने वाले सारे वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आई होप कि फ्रेंड्स आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, और कोई भी मेडिकल से या हॉस्पिटल से हेल्थ को रिलेटेड जो सारी वीडियोस रहेंगी आपको अपडेट मिलता रहेगा, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।